अस्सलाम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी हैं मेरी तमाम सिस्टर्स। और अल्लाह ताला जो है आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो वीडियो जी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगती है ये नहीं, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। और आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। और वो तमाम मेरी सिस्टर्स जिनके बाल जो हैं वो मेरी तरह फ्रीज़ी हैं और वो बहुत मुश्किल से मैनेज करती हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब इस मास्क को अप्लाई करेंगे तो आपके बाल ना सिर्फ सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, बल्कि रेगुलर इस्तेमाल के बाद आपके बाल भी स्ट्रेट हो जाएंगे। तो मैंने रीबॉन्डिंग जो है वो करवा के एक ख़तरा मोल लिया, क्योंकि रीबॉन्डिंग करवाने के बाद जो है बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और मेरे बाल तो इतने ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं कि मैं हाथ लगाती हूँ तो बाल मेरे हाथों में जो ही आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अब इस मास्क को जो है वो अप्लाई करती हूँ, तो आपने भी इसको अप्लाई करना है और आपके बाल सुपर सॉफ्ट, सिल्की और स्मूथ हो जाएंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक अदद दरमियाने साइज़ का पोटैटो यानी आलू। और आपको ये बताती चली हूँ कि पोटैटो जो है वो स्टार्च से भरपूर होता है, और उसके साथ-साथ इसमें विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, ज़िंक होता है, जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तब भी आपके लिए मास्क बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और स्टार्च जो है वो बालों को स्ट्रेट करता है, स्मूथ करता है, सिल्की करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मैंने एक पोटैटो जो है वो दरमियानी साइज़ का ले लिया है, इसको हम पील ऑफ कर लेंगे। और पील ऑफ करने के बाद जी मैं इसको कर लूँगी ग्रेट विद द हेल्प ऑफ द ग्रेटर। मेरे पास इस तरह का ग्रेटर है, तो आप इसकी मदद के साथ जो है इसको ग्रेट कर लीजिए। बहुत ही ईज़ी और सिंपल सी जो है ये रेसिपी है, और बहुत आसानी के साथ जो है वो बन जाती है। आप इसको जो है हफ्ते में 2 दफ़ा जो है अप्लाई कर सकते हैं, और आप इसके रिज़ल्ट जो है वो देख के शॉक्ड हो जाएँगे। जी, तो मैंने सारा आलू जो है वो ग्रेट जो है वो कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगी कि ये जो आलू है, इस आलू को हम 1 ग्लास पानी लेंगे, और 1 ग्लास पानी में इसको हम डिप करेंगे और इसको फिर हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। जी हाँ, इसको दरमियानी आँच पे आपने जो है पानी के साथ जो है वो चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र करी हूँ एक खाली सॉस पैन में। आप इसको जी ऐड कर देते हैं, और इसको ऐड करने के बाद फिर हम इसको जो है दरमियानी आँच में, आपने रेसिपी को उसी तरीके से फ़ॉलो करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और आप जो हैं इसको जो है बड़े भी अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, छोटे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये सारे के सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके घर पे बहुत आसानी के साथ मिल जाते हैं। और आपको बहुत महंगे जो हैं वो क्रीम्स जो हैं अपने बालों के ऊपर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारा का सारा ऑर्गेनिक है, नेचुरल है। तो मैंने इसको हल्के फ्लेम के ऊपर जो है वो रख दिया था, और इसके बाद जो है इस तरीके से जो है ये मेरे सामने आ गया है। इसको आपने ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको ग्राइंड नहीं करते तो फिर भी कोई मसला नहीं है, तो आपका टाइम बचाते हैं। तो ये ठंडा जब हो जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, हम इसको स्टेन करेंगे। आप किसी भी जो है स्ट्रेनर के साथ इसको कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे जी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ ताकि वो ठंडा हो जाए। जब तक वो ठंडा होता है तो मैंने 1 चम्मच जो है वो कॉर्न स्टार्च का लिया है, और उसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं 4 टेबलस्पून ऑफ वाटर। सिंपल वाटर आप ले सकते हैं। आप वाटर की जगह मिल्क भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको जो है वो वाटर के साथ जो है वो मिक्स कर रही हूँ। और आपने इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद जी आपने इसको उस मटेरियल में ऐड करना है। जो पोटैटो आपने जो है रखा है ठंडा करने के लिए, आपने इसको उसके अंदर ऐड कर देना है। तो आपके बाल अगर फ्रीजिंग हैं, आपके बाल जो हैं वो कर्ली हैं, तो आप अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिनके बाल फ्रीजी या कर्ली हैं वो ही नहीं अप्लाई कर सकते, जिनके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बालों की ग्रोथ जो है उसको बेहतर करेगा। आपके जो स्कैल्प है उसको क्लेंस करेगा, और उसके साथ साथ जो है आपके जो बाल हैं उनकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ करेगा। अगर आपके बाल गिरते हैं तो उससे इससे भी आपको जो है वो छुटकारा मिल जाएगा, और सिल्की तो जी ज़रूर करेगा। अब जी ठंडा हो गया है, तो हम इसको इसके अंदर किसी भी ऐसा कपड़ा लेंगे जिससे आसानी के साथ जो है वो स्ट्रेन हो जाए।
तो यहाँ पे जी मैंने डाल दिया है इसको एक आप कह लें कि ऐसे कपड़े में जिसके साथ ये आसानी के साथ जो है वो स्टीम जो है हो जाएगा। मुझे लग रहा था कि ठंडा हो गया है, लेकिन ये ठंडा नहीं हुआ था, ये गर्म था और मैंने इसको फिर कोशिश करके निकाल ही लिया। तो सारे का सारा जो पोटैटो का स्टार्च है, जो पोटैटो के अंदर जितने भी विटामिन्स हैं वो सारे के सारे जो आ गए हैं इस बाउल के अंदर, और हमारा मेन काम जो है वो हो चुका है। हमने जो है वो मेन काम अपना कर लिया है, और ये जो आपके पास रेजिड्यू बच गया है, जो पोटैटो जो है वो आपके पास बच गया है, आप इसको जो है मैश कर सकते हैं। मैश करने के बाद आप इसके अंदर विटामिन ई ऐड कर लीजिए। आप एलोवेंट ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, अपने फेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक रेमेडी में आपको 2 रेमेडीज़ जो है वो मिल जाएँगी। अब मैं इसके अंदर जी ऐड कर रही हूँ कॉर्न स्टार्च, और ये कॉर्न स्टार्च जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद आप इसको दोबारा बर्नर पे रखेंगे उस वक़्त तक जब ये आपको एक क्रीमी शक्ल में ना मिल जाए। तो जी ये क्रीमी शक्ल में मेरे पास आ गया है, और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, आप जो भी कंडीशनर यूज़ करते हैं, अब उस कंडीशनर को जो है इस आप कह लेंगे जो मिक्सचर है, इसके अंदर जी हम इसको ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून ऑफ एनी कंडीशनर, मेरे पास सनसिल्क का कंडीशनर है, तो मैं सनसिल्क का कंडीशनर जो है पिंक वाला बहुत ज़बरदस्त, तो मैं इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और कंडीशनर ऐड करने के बाद जो ये मास्क है, इसकी जो एफ़िशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, 10 से 20% इसकी एफ़िशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और ये देखें, ये एक क्रीमी जो आप कह लें टेक्सचर में जो है वो आ गया है, और ये बिल्कुल आपका जो केराटिन ट्रीटमेंट है ये आपका रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जी हम ऐड करेंगे, मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून ऑफ आलमंड ऑयल। आप आलमंड ऑयल ऐड कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर कैस्टर ऑयल ऐड कर सकते हैं, आर्गन ऑयल ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो। तो इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल। तो ये देखें सर्दी आ चुकी है, और सर्दी बता रही है कि मैं आ चुकी हूँ, और इसके अंदर जो है कोकोनट ऑयल जो है जम गया है। अब मैंने इसको प्रेस करके निकाला, चने जी निकल आया है, और अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप विटामिन ई कैप्सूल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, 4 विटामिन ई कैप्सूल जो है आप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। दैट वर्क्स वेरी गुड ऑन योर हेयर्स। और ये क्रीम जो है वो रेडी हो चुकी है आपके बालों पे लगने के लिए। अब आपने क्या करना है, क्रीम तो रेडी हो चुकी है, अगर आपके पास जो है वो शावर कैप है दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो इस तरह का बैग ले लीजिए, और बालों पे इसको लगा रहने देना है आपने 2 घंटे के लिए। उसके बाद बालों को वॉश कर लेना है। इसके साथ ही इजाज़त